ऐसा क्यों होता है कि कोई अपना राइट पाथ, अपना राइट करियर क्यों नहीं चूज कर पाता? पहली बात तो जो बहुत से लोग हैं उनमें से मैं भी आती हूँ. सो आई ऑल्सो टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट माई पर्पस इज. जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर ना कर लो, इट्स बेटर दैट यू कीप गोइंग ऑन. हमारी जो डेस्टिनी होती थी वो कहीं ना कहीं डिसाइडेड होती थी बाय आवर पेरेंट्स और आवर टीचर्स. लोग बहुत सेफ साइड जाना चाहते हैं कि भाई जहाँ स्टेबिलिटी हो, जहाँ स्टेबल इनकम हो, जहाँ आगे ग्रोथ हो और जहाँ रेप्यूटेशन हो, लोग उन्हीं चीज़ों को सूट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे परस्यू करते हैं. तो ऐसा क्यों है? मेजरली ये सारी चीजें होती हैं मिडिल क्लास लोगों के साथ. हाई क्लास के पास तो फुल ऑप्शन है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रिबेल करके अपने सपनों की तरफ निकल जाते हैं. सम पीपल कैन सैक्रिफाइस देयर ड्रीम्स फॉर देयर फैमिली, सम कैन नॉट. स्कूल खत्म होता है, फिर कॉलेज, फिर जॉब, और फिर हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप करना क्या चाहते हो. कुछ लोगों के अंदर बहुत क्लैरिटी होती है कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या पाथ लेना है. वो बहुत क्लियर होते हैं और यही उनकी सही डायरेक्शन उनको सही जगह लेके भी जाती है. आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इन क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ढूंढते आए हैं. बार बार जॉब स्विच करना, कोर्सेज स्विच करना, बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग. तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों कुछ लोग अपने राइट पाथ, अपने राइट करियर को चूज नहीं कर पाते. और इन्हीं सब को समझाने के लिए आज वापस से जुड़े हैं हम जसमीत मैम के साथ, जहां हम इन चीज़ों को समझेंगे एक अलग डायरेक्शन में. तो चलिए मैम से ही जानते हैं और बात करते हैं रिगार्डिंग द करियर. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं. बिल्कुल बढ़िया मैम. एंड एक्चुअली आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी यूथ है इन इवन जो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उनके साथ भी लाइफ में, हर किसी के साथ लाइफ में ये हुआ है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई अपना राइट पाथ, अपना राइट करियर क्यों नहीं चूज कर पाता. पहली बात तो जो बहुत से लोग हैं उनमें से मैं भी आती हूँ. अच्छा. So I also took a little bit of time to understand what my purpose is, and I've also changed careers, and I am okay changing career as well. Like मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर ना कर लो, इट्स बेटर दैट यू कीप गोइंग ऑन. ओके. किसी भी चीज़ में एडजस्ट होना प्रॉब्लम है. अगर स्पेशली करियर की अगर मैं बात करूँ, सो मेजरली जो जितना मेरे को समझ आता है और जितना मैंने सराउंडिंग्स में देखा है, इज़ बेसिकली जब आप एक चीज़ में एडजस्टमेंट ढूंढते हो, राइट, तब आप उस चीज़ के लिए अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देते हो. पहली चीज़, जब आप व्हेन यू आर बॉर्न, राइट, या सो जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, आपका माइंडसेट उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होगा. क्योंकि इनिशियली अगर हम पहले जनरेशन की बात करें, सो डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स के हाथ में होती थी. मेजरली डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स के हाथ में थी. ठीक है, चलो आजकल के बच्चों के पास तो फिर भी लिबर्टी है कि सोशल मीडिया ने उन्हें इतनी ऑप्शंस दिखा दी हैं कि वो थोड़ा सा कर लेते हैं गेज कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिकॉज दे नो व्हाट ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल. एग्जैक्टली. राइट. विद अस हमें पता नहीं था बिल्कुल सही. कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है. सो हमारी जो डेस्टिनी होती थी वो कहीं ना कहीं डिसाइडेड होती थी बाय आवर पेरेंट्स और आवर टीचर्स, आर सोसाइटी. एंड आवर कंडीशन, एग्जैक्ट. कि हम कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं. अब एक मिडिल क्लास का जो बंदा आएगा वो हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढेगा, एंड योर पैशन डजंट कम विद द स्टेबिलिटी. बिल्कुल सही. सो हमें अगर कोई चीज़ करनी है, अगर हम ऐसे हैं कि हमें हमारे अंदर अर्ज है कि हमें लाइफ में बड़ा बनना है, ग्रो करना है, और पाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, राइट, सो वहाँ इशू आता है. अब कई लोगों को पाथ ईजिली मिल जाता है, किस्मत की बात है वो, राइट. वी ऑल आर बोर्न विद अ किस्मत काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो वो जो चीज़ें होती हैं, दे लकी इनफ कि उनकी सराउंडिंग्स अच्छी हैं, उन्हें गाइड, कहते हैं ना कि आपके गुरु आपको अच्छे मिले हैं, कि आप इजीली उस चीज़ को फिगर आउट कर पा रहे हो, एंड देन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी आती गई हैं. सो वो एक अलग केस हो जाता है. अब जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है, जिस रीज़न से वो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने में ही लगे हुए हैं. एंड देन देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे वो कहते हैं ना, वो भरा हुआ घड़ा भरेगा,
और वो फिर फट जाएगा वाला सीन है, जी। तो वो लॉजिक आता है। ओके, तो मैम यहाँ अगर हम बात करें कि सोसाइटी और हमारी जो फैमिली है वो मेजरली हमारे सारे करियर से रिलेटेड डिसीजन को इतना इन्फ्लुएंस क्यों करती आई है? वो बहुत करती है, मतलब आई वुड से, जैसे अगर मैं आपको अपने केस की बात बता दूँ, राइट, सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, ठीक है, आई डिड फैशन डिज़ाइनिंग, ओके। अब उस केस में वो जो डिसीजन था वो एक स्टेबिलिटी बेस्ड डिसीजन था अच्छा। कि वो करियर स्टेबल है लाइफ में। अब मेरा मन नहीं था वो करने का, मेरे को नहीं था, मेरे को इंटरेस्ट हमेशा से फ्लाइंग में रहा है, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट, वो मेरा सपना था, ठीक है। बट मेरी पहला जो करियर मेरे लिए चुना गया वो ये चुना गया। अब ना उसमें सोसाइटिकल क्या आ रहा है, सोसाइटी में व्हेन वी चेक्ड विद पीपल वो लाइक कि वो एक स्टेबल करियर नहीं है, एंड द इमेज, राइट, वी लिव इन अ कंट्री वेर इन लोगों की सोच कहाँ से कहाँ जाती है उन्हें खुद ही नहीं पता होता। बिल्कुल खुद सही। कितने जिसमें दूध में धुले वाला सीन होता है, उनको लगता है हम सही सामने वाला गलत। बिल्कुल। सो वो इमेज जो बनी हुई है, ठीक है। अब ना हो अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एग्री नहीं करा होता, बिकॉज आई चेंज माई करियर आफ्टर 3 years, राइट, सो अगर मेरे पेरेंट्स उस दबाव में आ जाते जो इमेज मार्केट में बनी हुई थी, उस टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है, आज से 10-12 साल पहले की बात हो रही है, सोसाइटिकल प्रेशर में आ जाते, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वाज लाइक कि ये करियर थोड़ी होता है, ये थोड़ी तो पता नहीं क्या बदनाम है क्या नहीं, व्हाटसोएवर, लोगों के इमेजिनेशंस एंड असम्पशंस एंड ऑल दिस नॉनसेंस। सो मेरे माय पेरेंट्स कुड हैव सेड नो आल्सो, राइट, बट वो सोसाइटिकल प्रेशर में नहीं आए। सो आई स्टार्टेड माई एक्चुअली द ड्रीम दैट आई रियली वॉन्टेड टू फॉलो। सो मैंने स्विच करा अपना करियर मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका मन होता है बहुत कुछ करने का, जैसे आप कितनी सारी स्टोरीज देख लोगे। अभी तो चलो थोड़ा नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं कि कुछ करियर्स को लेकर वो बहुत जजमेंटल हैं। एग्जैक्टली इस चीज़ से मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन द कॉलेज तो मुझे ये बोला गया कि यू इनटू कि तुम सीए की तरफ जाओ, एकेडमिक्स करो, फाइनेंस करो। एंड आई वाज वेरी क्यूरियस, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी अबाउट राइटिंग एंड आई फॉलोड दैट। मैं एज अ पब्लिकेशंस के साथ काफ़ी काम किया एंड काफ़ी जगह मैंने ऐसे राइटिंग पब्लिकेशंस, मीडिया हाउसेस के साथ काम किया। एंड इट टुक्स मी कि वो एक हिट हुआ कि यार यू नॉट मेंट फॉर दैट डेबिट एंड क्रेडिट, तुझे लिखने के लिए ज़्यादा तेरा जो फोकस है वो वहाँ है, और मैंने उसका करियर को अगर मैंने आगे किया है तो आई एम हेयर। या दैट्स हाउ इट इज, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं वो अटक जाते हैं, वो ऐसा होगा कि कोई आके अरे ये करियर थोड़ी होता है कोई। अब जैसे तुम डांसिंग और सिंगिंग को लेकर देख लो, ये थोड़ी करियर, ये नाचना गाना थोड़ा करियर होता है। दैट्स द माइंडसेट ऑफ पीपल, राइट। एग्जैक्टली। और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी है, स्टडी इनकम थोड़ी है। अब पॉइंट वही है ना, जब आपका पैशन आ जाता है ना, नन ऑफ द अदर थिंग्स मैटर्स, बिल्कुल सही। क्योंकि आप उस पैशन में से कुछ ना कुछ निकाल कर ही लाओगे। एंड अगर नहीं भी निकलेगा ना, आप कुछ सीख कर निकलोगे उसमें से। सो आई ऑलवेज से कि फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज। या और एक ऐसी चीज़, जब आप इतने दुख में भी बैठे हो ना कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बट वो जो चीज़ एक आपके अंदर है ना जो आप कर रहे हो। अब जैसे आपके केस में भी होगा, इफ़ यू लाइक राइटिंग, राइट, मूड जितना मर्जी खराब हो और कॉपी पेन हाथ में आ जाएगी, यू विल बी फाइन। बिल्कुल, जितना मतलब एग्जर्शन, जितना भी डिसअपॉइंटमेंट अंदर होता है, भरा होता है ना, वो सिर्फ पेन से सीधा लिखा जाता है एंड दैट्स इट। हाँ, अब मेरे केस में सेम चीज़ है। आप मुझे फ्लाइट पे भेज दो, मैं चाहे घर से रो के क्यों ना निकली हूँ, द टाइम आई एंटर द एयरक्राफ्ट आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, कि क्या टेंशन चल रही है, क्या परेशानी है, क्या है नहीं। आई एम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन माई फ्लाइट, इन माई मोमेंट, कि मुझे इसमें अपना 100% देना है। क्यों? क्योंकि वो मेरी चॉइस थी जो मैंने करी है, वो मेरी इच्छा है कि मुझे वो करना है। सेम वे अगर अब मैं आगे अपनी जर्नी की बात करूँ, अब जिस चीज़ में मैं आई हूँ, आई लव गाइडिंग पीपल। या सो माई करियर चॉइसेस कैन बी टू ऑल्सो, माई इंटरेस्ट कैन बी मल्टीपल ऑल्सो। एग्जैक्टली। सो अब वो आपको चूज करना होता है कि वेदर आई यू अ मल्टीटास्कर, बिकॉज इंटरेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक इंसान अगर बोलेगा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो फिर अपने आप को बाउंड कर रहा है। एग्जैक्टली। और यू विल हैव टू एक्सप्लोर। आई ऑलवेज से दैट द वे यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू बेटर एक्सप्लोर योरसेल्फ आल्सो। मैम मोस्टली ना मैंने ये नोटिस किया है कि लोग बहुत सेफ साइड जाना चाहते हैं कि भाई जहाँ स्टेबिलिटी हो, जहाँ स्टेबल इनकम हो, जहाँ आगे ग्रोथ हो और जहाँ रेप्यूटेशन हो, लोग उन्हीं चीज़ों को सूट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे परस्यू करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सी मेजरली ये सारी चीज़ें होती हैं मिडिल क्लास
लोगों के साथ, अच्छा, या फिर आप बोलो लोअर क्लास के पास तो ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। हाई क्लास के पास तो फुल ऑप्शन है, वो तो जो मर्जी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हर चीज़ में बात आ जाती है फाइनेंस की। आपके सपनों को पूरा करने के लिए ना आपके पास सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो पेरेंट्स का हो, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रिबेल करके अपने सपनों की तरफ निकल जाते हैं। एक कंपैशनेट होता है उनके बेसिकली अंदर। उनको ये होता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे करना है तो मुझे करना है। बट मेजरली जो लोग अटकते हैं वो इसलिए अटकते हैं बिकॉज दे आर सीकिंग फॉर सपोर्ट। अब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, आपकी फैमिली कंडीशन कह रही है कि मेरे तो इतने बिल्स हैं भाई, अब वो मुझे एक स्टेबल नौकरी देगी, तभी तो नॉट एवरीबडी इज़ मेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस इज़ अ रिस्क, या ठीक है। अब वो रिस्क हर कोई लेने को तैयार नहीं है आपकी फैमिली में, एंड ठीक है, पर्सन टू पर्सन आपकी सिचुएशन में खड़े हो वो डिपेंड करता है। नोबडी इज़ रॉन्ग एंड नोबडी इज़ राइट। सम पीपल कैन सैक्रिफाइस देयर ड्रीम्स फॉर देयर फैमिली एंड सम कैन नॉट। सो वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में हो उस टाइम पे। और मेजरली ये होता है मिडिल क्लास में, उनका ये लॉजिक हो जाता है कि एक स्टेबल इनकम चाहिए, बिल्स हैं, ये है वो है, तो मैं कैसे करूँगा, अगर इतनी सैलरी नहीं आएगी तो मैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। इट्स नॉट लाइक कि हम भी उन्हीं उसी में ही हैं देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा होता है कि चलो हमारा तो कहते हैं ना, हमारी किस्मत ऐसी थी कि हमारी वो जो स्टेबल इनकम है वही हमारी करियर चॉइस थी, एग्जैक्टली। कि उनका जो पैशन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उस इनकम को जनरेट होने में टाइम लगेगा वाला सीन है। सो दिस ऑल डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में खड़े हो, आप रिस्क लेना भी चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज मेंट टू टेक अ रिस्क। सम पीपल लाइक अ सिक्योर्ड लाइफ एंड दे आर ओके सैक्रिफाइसिंग देयर ड्रीम्स ऑल्सो। नॉट एवरीबडी क्रिब्स अबाउट इट, वो रोते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो रोएंगे नहीं। काम को लेकर तो हर बंदा ही रोता है आज के टाइम पे, I would say, एग्जैक्टली। ठीक है। बिकॉज एक चीज़ की वो होता है ना कि कदर आपको तब तक ही रहती है जब तक वो मिलती नहीं है वाला से केस है यहाँ पे। इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन बेस्ड, बट ये है कि हाँ बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, स्पेशली हमारी जनरेशन के। आजकल के बच्चे तो फिर भी अपना फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा ही कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैम यही रीज़न है कि उनकी पर्सनालिटी और उनके करियर चॉइस में मिसमैच होती है और इसी वजह से वो पूरी लाइफ डिससेटिस्फैक्शन में बिता देते हैं। सी एक रीज़न ये भी है, एंड देन अदर्स इफ आई से सम पीपल डोंट इवन नो व्हाट देयर पर्पस इज, कि उन्हें चाहिए क्या। क्योंकि आप किस फैमिली से आ रहे हो, आप किस बैकग्राउंड से, आपको कितना राइट है बोलने का, कितना राइट है अपने आप को जानने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का। कई बार तो आपको लोग बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, कई बार क्या मोस्टली लोग बताते हैं आपको, राइट। आपका कोई राइट ही नहीं है तो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, आपको अपने इंटरेस्ट ही नहीं पता। अब आपको इंटरेस्ट तब पता लगेगा ना जब आप उस चीज़ को ट्राई करोगे। तो अब देन लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इनटू एक्टिविटीज़, या राइट। अब तो चलो बहुत एक्टिविटीज़ हैं, पहले तो होती भी नहीं थी एक्टिविटीज़, तो हमें पता ही नहीं कि वेदर वी वर इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट, कि क्या वो हमारा करियर चॉइस बन सकता था। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मे बी जो उनके लिए का करियर पाथ होगा उन्होंने कभी वो ट्राई ही नहीं करा, एंड नॉट एवरीबडी इज़ ओपन इनफ टू ट्राई थिंग्स। नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज आती हैं चीज़ें। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिर वो डिससेटिस्फैक्शन देता है। कई लोग बहुत लेटर स्टेजेस पे समझ आता है जिनको, या इट्स नॉट लाइक दैट ना कि आप 12th के बाद ही समझ जाओगे, कॉलेज के बाद ही समझ जाओगे कि करना है तो मतलब करना है, दे विल फाइंड अ वे। कई लोग आप देखोगे वो 40 में अपना पैशन फॉलो करते हैं, कई उससे भी लेट करते हैं और कई 20 में ही कर लेते हैं। बिल्कुल। हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर इंटरेस्ट, दैट ऑल मैटर्स। एक तो मैम एक चीज़ और मैटर करती है, दैट इज़ कंपैरिजन। उनके बेटे ने ये किया, आप रह गए। इट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। आई गेस हर किसी इंडियन पीपल के घर में उसे ये ज़रूर सुनने को मिला होगा कि उनका बेटा तो देखो कितना अच्छा स्कोर कर रहा है, ये करियर चूज कर लिया एंड यू आर डूइंग दिस। सो अगर मैं बोलूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि अगर घर के 3-4 बच्चे हैं तो जो पहले दूसरे ने करा है तीसरे से भी वही, अब तीसरे का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। बिल्कुल सही। वो बच्चा बना ही नहीं है उस काम के लिए, उसका पर्पस ही कुछ और है। अब अगर वो बच्चा अपने आप को रिबेल नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं बताएगा कि मैं नहीं बनी हूँ इसके लिए या मैं नहीं बना हूँ इसके लिए, मतलब मैं वो करूँगी या करूँगा जिसके लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ, बिल्कुल। तो बेसिकली आप उसका आंसर ही नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे ना। सो पेरेंट्स आपको फोर्सफुली डालेंगे, और इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है। और एक तो सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा वो तो बहुत ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर है, रखा है। वो तो ऐसा है यहाँ से पैसा आएगा, ये काम करो, लोग शुरू हो जाते हैं। आजकल की जनरेशन को कुछ मतलब नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, बस उसे अब कमाना है। उसके पीछे एथिक्स हैं कि नहीं है। अब आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे ऐसी बहुत सारी मार्केट है
जहाँ पे लोग बोलेंगे कि अच्छा ये कर लो, इससे पैसा आ रहा है, आई अंडरस्टैंड उससे पैसा आ रहा है, बट आर यू इंटरेस्टेड इन दैट थिंग और नॉट? आर यू जस्ट डूइंग इट फॉर द मनी और आर यू डूइंग इट बिकॉज यू लाइक इट? एंड आई ऑलवेज से दैट यू फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सही। लोगों का जो, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। इवन आई से दैट हम भी जो करते हैं पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, राइट? बट द पॉइंट इज कि एम क्या है? अपना पैशन, अपने पैशन के थ्रू जो आप कर रहे हो वो करना, या फिर पैसे के चक्कर में आप अपना पैशन ढूंढ रहे हो। ना लॉट ऑफ पीपल डू इट लाइक दिस। और सोशल मीडिया पे तो आजकल ये होता है कि ये कर लो, इससे पैसा आएगा, ये तो लोग क्या करेंगे, अच्छा मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसा नहीं हो पाता है। आपको ढूंढना होता है कि आपके लिए क्या बना है। बिल्कुल सही। पैसा तो आ जाता है। आई और ऑलवेज अभी से हम आई गेस ये हम डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि लोग आजकल ना बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं वैरायटीज़, बट उन्हें ये नहीं पता कि जो काम वो कर भी रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं या जस्ट फॉर द सेक, फॉर अर्निंग ओनली। तो अगर हम काम दिल से ही करें और सही डायरेक्शन में करें तो ऑफ कोर्स मनी विल कम टू यू। अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, राइट, अब उसमें जितना मर्जी हार्ड वर्क लगेगा आप छोड़ोगे नहीं उसको। बिल्कुल सही। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने करा, आपका इंटरेस्ट खत्म, अरे पैसा तो आ नहीं रहा, यू विल स्विच ऑन टू द अदर थिंग। या सो अक्लमंदी है, देखो पहले। अगर आपको लग रहा है, आई ऑलवेज से आई एम अ पर्सन हु डज लॉट ऑफ कोर्सेज। मुझे मज़ा आता है पर मैं कोर्सेज करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया वाला सीन करके। माई पॉइंट इज कि आई वुड सी वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट। या ठीक है, पैसा लग रहा है, इट्स फाइन, बट वो जो मैं चीज़ कर रही हूँ मुझे उससे ये पता लग रहा है कि वेदर एम आई इंटरेस्टेड और नॉट, एंड आई नो आई कैन डू इट। सो आप अपनी जेब देख कर, सराउंडिंग्स देख कर, चीज़ें देख कर फिर उस चीज़ को फॉलो करो। ये भी नहीं कि आज का, और ये आजकल के लिए स्पेशली है ये चीज़ कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, बाद में करा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि लाइफ में आपको काम हर चीज़ आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी हर चीज़, बट एक पर्पस ढूंढ लो पहले। तो थोड़ा अपने आप को जानो पहले, रादर देन ये जानना कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। या लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी उसके बाद बेसिकली। तो जैसे अब हमें डिस्कस भी कर रहे थे कि हम एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें। कुछ लोग सिर्फ फेलियर के डर से ही वो एक्सपेरिमेंटेशन, वो एक्सप्लोर रोक देते हैं अपनी चीज़ों को, वो अपने आप को बाउंड कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग हैं, फियर ऑफ फेलियर सबको होता है। बिकॉज सी, एक तो आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट? एग्जैक्टली। लोग अपनी सिर्फ अचीवमेंट्स दिखाते हैं, ओके? और अचीवमेंट्स भी क्या, वो है भी नहीं, फेक अचीवमेंट्स है। आपको लग रहा है कि सब तो जीत रहे हैं, क्या मैं ये करके जीत पाऊंगी या पाऊंगा? आप पहले ही छोड़ देते हो उसको। सो इसलिए कहते हैं ना कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, कंपैरिजन पे कभी फोकस मत करो। पहली बात तो आपके अंदर अर्ज है वो करने का, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा। आर यू विलिंग टू डू इट? कई लोग तो दे आर नॉट इवन रेडी। या आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई डू इट विद पीपल। जब मेरे आगे कोई ऐसे बोलता है ना कि यार मुझे तो पता ही नहीं है मुझे किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, अब बाद में वही बंदा मुझे बोल रहा होगा यार आई लाइक पेंटिंग, और दैट इज योर इंटरेस्ट ओनली, नो? यू डोंट नो दैट यू लाइक इट। सो आई ऑलवेज आस्क इन अ वेरी लेम वे, जब मूड ऑफ होता है क्या करते हो? तो शी लाइक आई विल पेंट। सो मैं क्या, दैट इज योर इंटरेस्ट। या एंड नॉट एवरी टाइम्स ना योर पैशन इज समथिंग जो आपको उसी टाइम पे पैसा दे दे। यू नीड टू हैव एन इंटरेस्ट इन योर लाइफ। अब वो पेंटिंग अगर आपने फॉलो करी होती तो इट कुड हैव बीन योर करियर ऑल्सो, राइट? एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल, आई एम टेलिंग यू, सम थिंग्स वी डू इट एज एन एक्टिविटी, सम थिंग्स वी मेक अ करियर आउट ऑफ इट। अब जैसे मेरे को हेल्प करना पसंद था, आई लव टू, मुझे अच्छा लगता था एडवाइस देना लोगों को, मज़ा आता था मेरे को, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट आई एम गुड इन इट। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट? अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे यूज़ करो ना लोगों की हेल्प करने में। बिल्कुल। बट लोगों को पता ही नहीं, लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते। अब अगर इसी सोच को लेकर आप बैठ जाओगे कि अगर मैं फेल हो, अरे हो गए तो हो गए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। ट्राई वन मोर टाइम। एक्चुअली माई फादर सेज इट कि अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करी है ना, जैसे मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग से फ्लाइंग में गई थी, सो अगर मैंने वो इंटरव्यू नहीं, मैं फेल हुई हूँ उस इंटरव्यू में, 4 से 5 बार फेल हुई हूँ मैं इस इंटरव्यू, बट वो मेरा पैशन था तो आई वॉज कंटिन्यूइंग गिविंग इट। सो इन ऑर्डर टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको रिस्क तो लेने पड़ते हैं, एंड रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये मोस्टली वही लोग करते हैं जिनको चेंज नहीं पसंद होता है, जिनको ये होता है कि अब सही तो चल रहा है ना सब, वापस से क्यों शुरू करना है, व्हाट ठीक इफ इट है, कर डजंट वर्क लेंगे आउट, है एडजस्ट। ना? सो जब मेरे को पता है कि जब मैंने दिया था तो माय फादर सेड वन थिंग, राइट, कि कोई नहीं, ट्राई करके तो देखो, नहीं होगा तो क्या होगा, एटलीस्ट कभी ज़िंदगी में मिलाल तो नहीं रहेगा ना कि कोशिश भी नहीं करी। कंप्लीटली या एग्री। सो मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मेरे मन में 10 चीज़ें आ रही है ना, मैं 10 की 10 करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
बट मुझे कभी ज़िंदगी में ये रिग्रेट नहीं रखना कि मेरा वो मन करा था और मैंने वो नहीं नहीं करा। किया। सो आई ऑलवेज से कि कोशिश तो करो। तुम जब कोशिश करने से पहले ही हार मान के बैठ गए तो वो एनी विच वेज नहीं होगा, देन यू आर जस्ट गिविंग इट अप। सो दिस थिंग कम्स ऑल फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फियर, सोसाइटिकल प्रेशर, विद योर कहते ना कंडीशनल प्रेशर, कंडीशन बेस्ड जो आपके पास प्रेशर होता है कि बिल्स करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, नॉट एवरीबडी इज बॉर्न विद द सेम डेस्टिनी, विद द सेम किस्मत। सम एक्सप्लोर इट विद टाइम, सम डाई इट विदाउट एक्सप्लोरिंग इट। तो मैम करियर क्या सिर्फ स्किल का गेम है या फिर एनर्जी, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट का भी कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सो करियर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ओके। इट्स आई से कि अगर आप बोलोगे कि मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो मैं कर लूँगा, नहीं होगा। स्किल भी तो होनी चाहिए ना, वो अर्ज भी तो होना चाहिए ना। सो अगर आपकी बेसिकली आपके पास स्किल है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है स्किल बेस्ड में, और एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप कैसे उस चीज़ को प्रोसीड कर पाओगे? और उन सब से ऊपर अगर आपका अर्ज नहीं है ना, सो अगर आपका अर्ज है ना उस चीज़ को करने के लिए, आप अपनी स्किल के बेस्ड अपना सब कुछ कर लोगे, या फिर उस इंटरेस्ट के बेस पे आप अपनी स्किल ले आओगे अपनी लाइफ में। बिकॉज नॉट एवरी टाइम वी नो द बेसिक्स ऑफ दोज थिंग्स, वी लर्न। या सो वो लर्निंग पावर आपके हाथ में होती है। तो इंसान को ना पागल होना पड़ता है उस चीज़ के पीछे कि मेरे को करनी है वो चीज़। इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से, बिकॉज इंसान है तो वो बोलेगा, बिल्कुल। और हर इंसान अच्छा नहीं बोलता है, और आजकल के टाइम पे तो अच्छे बोलने वाले ही कम है बहुत। इन अ वे ये एक पागलपन का खेल है बस। और ये पागलपन होना ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो मैम क्या ये लाइफ एक्सपीरियंस हमें ग्रेजुअली अपने राइट पाथ की तरफ ले ही जाते हैं? लेके चाहते हैं। मैं तो दूसरों को क्या बोलूँगी, मैं तो खुद ऐसी हूँ। आई हैव सीन अ लॉट इन माई लाइफ व्हेन इट कम्स टू, हम तो चलो अभी करियर की बात करें, पर्सनली ऑल्सो यू ग्रो अ लॉट। आपकी लाइफ में अगर आपके साथ कुछ हुआ है वो आपको सिखा कर ही जाता है। नाउ इट इज़ योर अप्रोच वेदर यू वुड वांट टू फोकस ऑन द लर्निंग और द एक्सपीरियंस। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि चीज़ों को होल्ड ऑन करने से अच्छा है लर्निंग्स पे ध्यान दे के आगे बढ़ो। और वो जो लर्निंग्स है ना, वो आपको ऐसी चीज़ें सिखा के जाती हैं जो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम किताबें पढ़ने से अच्छा है, हम लोगों को सुनने से अच्छा है, हम अपने आप को पढ़ें, हम अपने आप को सुने। और वो सब चीज़ें आपको कहाँ से आता है? लाइफ, योर ओन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इट इज़ योर ओन इंडिविजुअल लाइफ। या तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते, वो रोते ही रहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, क्यों हुआ, क्या किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो आपने फोकस ही नहीं करा है कि वो इंसिडेंट हुआ क्यों है आपकी लाइफ में। सेम वे करियर में भी सेम चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, राइट, एंड आपको लग रहा है कि बट यही सही है, यही सही, अब यू नॉट इवन ट्राइंग एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। समटाइम्स गॉड इज़ काइंड इनफ कि वो आपको पाथ दिखा देंगे। ठीक है, साइंस भी आपको पकड़ने होते हैं ना, साइंस को वो खुद आके नहीं पकड़ाते हैं, राइट। सो ही विल टेल यू कि इधर आओ। जैसे मेरे केस में हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ कि अगर मैंने वो मेल के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करा होता, या मैं घर जाके पापा से नहीं डिस्कस किया होता, मैं यहाँ नहीं बैठी होती। सो वो यूनिवर्स का साइन पकड़ा था मैंने, राइट। पहली बार इग्नोर किया था मैंने, दूसरी बार मैंने पकड़ लिया था। और वो पहली बार इग्नोर क्यों किया था? बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, क्योंकि सबकी बातें दिमाग में थी कि करियर नहीं है स्टेबल, वो नहीं। अब इवेंचुअली सब हो गया, राइट। वो करियर छोड़ा, फ्लाइंग में भी आई, फ्लाइंग का टाइम जितना है, अच्छा चल रहा है, आई एम लाइकिंग इट। देन मुझे ये भी पता लग गया कि बिकॉज ऑफ दैट आई एम गुड इन टू दिस ऑल्सो। सो आपको वो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो आपको लाइफ सिखाती है, बिल्कुल। आपको बस सीखना होता है। आप सीखने वाले बनो, बहुत कुछ मिलता है। एग्जैक्टली भगवान हमेशा कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देते हैं कि हाँ आपको यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए। अब उसको किस तरीके से आपने डिकोड करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। एक्चुअली दैट्स द पॉइंट। तो मैम हमने राइट करियर, राइट पाथ, क्या होना चाहिए, कैसे पॉसिबिलिटीज़ है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर अभी भी कोई रॉन्ग करियर पाथ पे है तो इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे वो अपने राइट पाथ की तरफ जा सकता है? सो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप सही और गलत किस करियर में हो, राइट। अब जब तक आपको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट एंड थिंकिंग अबाउट इट। सो पहले तो आप देखो कि आर यू हैप्पी वेयर यू आर वर्किंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैडनेस वाला हैप्पी, इट्स लाइक आप स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, क्या है क्या नहीं, वो डिपेंड करता है, राइट। थोड़ी थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन तो हम सब करते हैं, क्रिब तो हम सब करते हैं, क्रिबिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। इवन इफ वी फॉलो अ पैशन वी विल स्टिल क्रिब, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है।
बट आर यू नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट? यू डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क? या फिर सिर्फ कहते हैं ना कि बेड से उठ के काम तक जाने के बाद आपका मूड नॉर्मल हो जाता है? अब ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा उठ के जाने का ही मन नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नॉट इनटू द वर्क। अब जैसे मेरे साथ है, मेरा मन नहीं करेगा कई बार जाने का, बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट लव फ्लाइंग, आई लव फ्लाइंग। वो मेरा आलसपना है जो मुझे बोलता है कि मुझे बेड से नहीं उठना है, ठीक है? एग्जैक्टली। दैट इज़ नॉट माई डिसइंटरेस्ट इन टू द वर्क। सो पहले तो आपको वो फिगर आउट करना होता है कि आर यू एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड और इट इज़ जस्ट लाइक योर लेजीनेस। उसके बाद जब आपको समझ आ जाता है, तो देन यू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आई ऑलवेज से आप खुद की क्वालिटीज़ देखो आपको किस में मज़ा आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के लिए आपको आगे बढ़ेगी। एंड देन एक चीज़ विच आई फील इट, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था, कि व्हेन आई वाज इनटू लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन एंड ऑल दैट ना, सो मेरी लाइफ में ये अकल्ट प्रैक्टिसेस आ गई थी। मुझे न्यूमरोलॉजी ने बहुत हेल्प किया था, बिकॉज जिस चीज़ को मेरे को लगता था कि वो मेरा नेगेटिव ट्रेट है, इट टर्न्ड आउट टू बी माई पॉजिटिव ट्रेट। अच्छा। सो मुझे पता ही नहीं था, राइट, कि गाइडिंग पीपल इज़ माई पॉजिटिव ट्रेट, और मैं उसको नेगेटिव लेती थी कि मैं हर जगह ज्ञान देती रहती हूँ। सो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, सो आई ऑलवेज से टेक द हेल्प ऑफ टेकिंग रीडिंग्स एंड ऑल दैट, इट हेल्प्स यू, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं सबको गाइडेंस देने के लिए ही तो बनी होती है ना। एग्जैक्टली। तो मेरे केस में मुझे उसने हेल्प किया था, बिकॉज टैरो केम इन टू माई लाइफ, एंड देन टैरो से आई गॉट टू नो कि हाँ, मुझे मेरा इंटरेस्ट है इसमें एंड आई एम लाइकिंग इट। देन व्हेन न्यूमरोलॉजी केम, इट क्लियर्ड इट आउट कि यही मेरा पाथ है। अब चाहे वो मैं इसके थ्रू कर लूँ, चाहे मैं जनरली बैठे बैठे किसी को हेल्प कर दूँ, बट वो मेरा पाथ है, राइट? सो वो चीज़, इट्स गुड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम पीपल ऑल्सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट योर ओन इमोशंस एंड ऑल दैट। अदरवाइज थेरेपीज भी आपको बहुत हेल्प करते थे आपके बारे में जानने के लिए। सो खुद से नहीं हो पा रहा ना, इट्स ओके, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प। दिमाग में वो चीज़ आ गई है ना कि मुझे कुछ और करना है, तो मतलब अब कर लो। कई लोगों के तो दिमाग में आती भी नहीं है। ओके। तो मैम, करियर की क्लैरिटी के लिए सबसे पहले क्या समझना चाहिए किसी इंसान को? स्किल, पर्पस, क्या? खुद को खुद को। समझोगे तभी तो स्किल और पर्पस समझ आएगा। ओके। जब आपको अपने बारे में ही नहीं पता, आजकल की दुनिया में हम खुद से ज़्यादा हम दूसरों को जानने में लगे हुए हैं। हमें अपना पता ही नहीं, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को तो हम बोलते हैं, अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा ओपन, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के आगे जाके अपनी चीज़ें बताओ, बिकॉज लोग फ़ायदा उठाते हैं, बट हमें खुद से तो पता होता है ना हम कितने सही और कितने गलत हैं। तो किसी को जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट खुद से तो इवैल्यूएट करो अपनी पर्सनालिटी को। खुद से तो जानो कि मैं कैसी हूँ, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, मुझे किस में नहीं आता है, या क्या मेरा ये नेचर सही है, क्या ये मेरा नेचर गलत है। अब लॉट ऑफ पीपल यू विल बी सेइंग मैं तो ऐसी हूँ, आई एम नॉट गोना चेंज, एंड नोबडी इज आस्किंग यू टू चेंज ओनली। व्हाई वुड वी वांट यू टू चेंज? इट्स लाइक अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए ना, यू आर सपोज टू बी चेंज्ड। या। You cannot ask for a lot of money without any change in your life. कंप्लीटली अग्री। आपको चाहिए, मुझे चाहिए महल, नौकरी आपको वो 50,000 की करनी है, अब तो यहाँ तो लॉटरी डाल दो, किस्मत चमक जाए तो बात अलग है। और वो हर किसी के केस में नहीं होगा, राइट? वो ब्लेस्ड वंस हैं, राइट? सो अक्लमंदी क्या कहती है कि एक्शन भी तो फिर वैसे लो। सो पहले जानो किस में इंटरेस्ट है, फिर देन टेक अ रिस्क एंड ऑल दैट। सो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर्स, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। इस गेम की सबसे बड़ी बात ही खुद से लड़ाई है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही। ये जो सोच आती है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, व्हाट इफ आई फेल, सो दिस इज ऑल यू, दिस इज नॉट एनीबडी एल्स, वी गिव एक्सक्यूजेस टू आवरसेल्फ। या अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप आगे करना ही सबसे पहली जीत होगी। एक्चुअली वो कहते हैं ना, द डे यू विल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। सो वो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चले जाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाते। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बातचीत करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। और भी बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसे बहुत सारी डिस्कशंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।